हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 15 सितंबर है। तो आप जल्दी से अपना आईटीआर कंप्लीट कर लें। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करने के बाद आप उसकी चालान रिसीट को कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चालान रिसीट को डाउनलोड करना, या फिर हमारा सेशन लॉग आउट हो जाता है या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो हम चालान रिसीट को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर आपने किसी और से फाइलिंग करवाई है और आप चाहते हैं कि आप खुद से अपनी चालान रिसीट को डाउनलोड कर लें, तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आप चालान रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस में से अगर आप नेट बैंकिंग को चूज करते हैं तो एक तरीका आपको ये भी मिल जाता है कि आप नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके वहां से अपनी चालान रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट नहीं किया है, आपने किसी यूपीआई ऐप से पेमेंट किया है, तब आप नेट बैंकिंग से तो चालान नहीं निकाल पाएंगे। और यूपीआई से पेमेंट करने पर आप यूपीआई ऐप से भी चालान को नहीं निकाल सकते हैं। तब आपको अपने लॉगिन अकाउंट में ही आना पड़ेगा और यहीं से आपको अपना चालान मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आईटीआर फाइलिंग के लिए सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं लेकिन वो पेड रहेगी, या आईटीआर से रिलेटेड कोई एरर आ रहे हैं आपके, सारी पेड सर्विसेज ही होंगी। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको 3 मेथड बताने वाले हैं। एक मेथड तो आपका नेट बैंकिंग का हो गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मेथड देख लेते हैं, और जो तीसरा मेथड हम आपको बताएंगे वो बहुत अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसके लिए आपको एआईएस में जाना होगा। एआईएस में आपको अपनी चालान रिसीट मिल जाएगी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि एआईएस में हमें चालान नहीं मिल रहा है, तो आप इसको ओपन करिए। एआईएस को ओपन करेंगे। अब एआईएस में आपको चालान कहाँ पर देखना होता है, इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया, इस समय आपने अगस्त में पेमेंट किया, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो पेमेंट कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर के एआईएस में चेक करते हैं। जैसे कि हमने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टैक्स पे किया है, तो हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एआईएस में उसे नहीं देखेंगे, हम उसके नेक्स्ट ईयर में उसको देखेंगे। जैसे कि हमने जो चालान का पेमेंट किया है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए किया है, तो हम 25-26 में उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले डेट चेंज करते हैं, यहाँ कर देते हैं 25-26। अब हम एआईएस में चेक करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के हेड में जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना चालान दिखाई देगा। हमने जुलाई में चालान का पेमेंट किया था। असेसमेंट ईयर 25-26 का चालान है ये, और ये हमें अगले असेसमेंट ईयर में दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत से लोग उसी सेम असेसमेंट ईयर के अंदर देखते हैं तो उनको चालान नहीं मिलता है। ये एआईएस का मेथड हो गया। यहाँ पर आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको चालान नंबर मिल जाएगा, बीएसआर कोड मिल जाएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगी। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं। वापस अपने पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर ई फाइल है, इसमें ई पे टैक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सेव ड्राफ्ट है, जनरेटेड चालान है और पेमेंट हिस्ट्री है। जनरेटेड चालान में जाएंगे तो कोई चालान ऐसा है जो आपने जनरेट करके रखा हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किया है अभी, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब इस चालान का हम पेमेंट कर देते हैं तो ये पेमेंट हिस्ट्री में चला जाता है। पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो चालान मिलेगा जिसका कि पेमेंट हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर ये चालान है, और ये सेम चालान हमने अभी एआईएस में भी देखा, वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चालान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। साइड में आपको ये 3 डॉट मिलेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, डाउनलोड, कॉपी और व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको सेम यही डिटेल्स मिलेंगी। बीएसआर कोड क्या है, चालान नंबर क्या है, वो सब आपको दिख जाएगा। कॉपी करेंगे तो कॉपी करने से ये चालान फिर से जनरेट हो जाता है। मीन्स अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो कॉपी करने से फिर से चालान जनरेट हो जाएगा और आप पेमेंट कर देंगे। और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा और सेम उसी फॉर्मेट में डाउनलोड होगा जैसे कि हमें चालान की रिसीट मिलती है। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं।
तो ये चालान हमारा सेव हो गया, इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से हमारा इनकम टैक्स का चालान डाउनलोड हो जाता है। सेम वैसा ही चालान है जो हमें पेमेंट के तुरंत बाद मिलता है। यहाँ पर आपका BSR कोड है, चालान नंबर है, डेट ऑफ पेमेंट है, आपका पैन नंबर है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमने 3 मेथड देखे, ये सेल्फ असेसमेंट का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है। सेम इसी तरह से एडवांस टैक्स के लिए होता है। एडवांस टैक्स के लिए भी आप सेम इसी तरह से अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ITR फाइलिंग के लिए पेड सर्विसेज चाहिए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।